अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एआई ऑटोमेशन रिलेटेड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एआई ऑटोमेशन योर गाइड टू वर्क प्लेस एफिशिएंसी, यानी कौन कौन से ऐसे जो है एलिमेंट्स हैं एन के अंदर जो हमें लाजमी पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आगे जाके हम अपने वर्क फ्लो को आसानी से जो है सेटअप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 5 स्टेप में डिस्कस करेंगे कि वर्क स्पेस क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, वर्क फ्लो क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से हम जो है अपने वर्क फ्लो में नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो है वर्क स्पेस की तरफ। देखिए, वर्क स्पेस जो होता है आपका एक तरह से प्रोजेक्ट होता है। आपका एक प्रोजेक्ट होता है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट अपने जो है वर्क फ्लो को जो है सेव कर सकते हो। योर सेंट्रल हब होता है, एवरीथिंग लाइव्स हियर होता है द मास्टर फोल्डर। ये एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पर आप आपके सारे जितने भी आपके वर्क फ्लोज हैं वो सेफ होते हैं। एक जैसे कि एक आपकी अलमीरा है, अलमीरा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ बने हुए हैं जहाँ पर आप जो है जैसे कि आपकी फैमिली, जैसे आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ बने हुए हैं और वो चीज़ वहीं पर ही पड़ी होती है जहाँ पर आपने उसको रखी होती है। तो इसे कहते हैं हम वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में आपके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बने हुए होते हैं। जैसे कि एक वर्क प्लेस के अंदर मैं अभी आगे जाके आपको एआई ऑटोमेशन यानी एन के अंदर ही दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है आप वर्क स्पेस यानी डैशबोर्ड को इस्तेमाल करते हो। आप अपना उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लेते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने वर्क स्पेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बना के वर्क फ्लो को उसके अंदर सेव कर सकते हो। तो इसे कहते हैं हम वर्क स्पेस, एक ऐसा डैशबोर्ड जहाँ पर आप तमाम चीजें अपनी जो है सेव करते हो। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, किसी का आपने एक ईमेल का आपने जो बनाना है कि आपका जो ऑटोमेशन खुद से ईमेल सेंड करे, या फिर आपने किसी कस्टमर का फीडबैक का आपने फीडबैक लेना है या फिर फॉर्म सबमिट कराना है, डिफरेंट डिफरेंट आपके वर्क फ्लोस होते हैं। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप जो है उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। नेस्टेड विद इन वर्क स्पेस यानी ऑर्गेनाइज योर, जिस तरह से आप इमेज में भी देख सकते हो एक फाइल है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ हैं। तो इसे कहते हैं हमारे पास जो है वर्क स्पेस के अंदर जो है आपके प्रोजेक्ट होते हैं, यानी आपका एक डैशबोर्ड है, सिंपल आपका डैशबोर्ड है। उसके अंदर जो है वर्क स्पेस के डैशबोर्ड के अंदर जो आपका वर्क स्पेस है उसके अंदर आप जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में मेरे इतने वर्क फ्लो पड़े हैं, इस प्रोजेक्ट में मेरे इतने वर्क फ्लो पड़े हैं। ऑर्गेनाइज योर एफर्ट्स और इसके बाद है हमारे फोकस ऑटोमेशन। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है प्रोजेक्ट जो है कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं वर्क फ्लो क्या होता है। वर्क फ्लो का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप आखिर वर्क फ्लो का आउटपुट क्या चाहते हो, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हम इसको एआई ऑटोमेशन कहते हैं, क्योंकि एआई ऑटोमेशन में हम जो है स्टेप बाय स्टेप अपने जो है वर्क फ्लो में ये बात बता रहे होते हैं कि अगर ये चीज हो तो आपने ये करना है, ये चीज हो तो आपने ये करना है। इसे कहते हैं हम जो है वर्क फ्लो, यानी एक फ्लो की तरह हमने हर चीज पहले से ही सेट कर दी है। अच्छा, तो हमारे पास अब बात कर लेते हैं वर्क फ्लो किस तरह से वर्क करता है। देखिए, एक होता है हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, एक एक होता है हमारे पास एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर हमारे पास वेब बुक भी हो सकता है, वो हमारे पास ट्रिगर मैन्युअली भी हो सकता है और चैट और मैसेजेस भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं नोट्स क्या होता है। देखिए, हमारे पास टोटल 5 टाइप्स की नोट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास होता है कि हमारा जो एक्शन है यानी हमारा जो वर्क फ्लो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसे कहते हैं हम ट्रिगर। ट्रिगर भी बहुत सारे हमारे पास आगे जाके हम डिटेल में सीखेंगे कितने टाइप्स की हमारे पास ट्रिगर की नोट्स होती हैं। टू हमारे पास जो होता है वो हमारे पास एक्शन नोट, आखिर आप करवाना क्या चाह रहे हो तो हम उसमें एक्शन नोट में भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड हमारे पास होता है कोड। फोर्थ वन हमारे पास होता है एडवांस एआई, और एक और है जो हमारे पास जो मेन है जिसे हम यूटिलिटी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास करना है क्या नहीं करना, इफ स्विच, ये सब चीजें हमारे अंदर आती हैं उसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, पाइथन जब हम लोग सीख रहे होते हैं वहां पर हम जो है वेरिएबल्स सीखते हैं कि हमारे पास एक फोल्डर है, उसमें हम जो है स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं, उसके अंदर हम जो है बहुत सारी जो वैल्यूज को हम सेव कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब हम जिस चार्ट में आप जैसे देख सकते हो द कंप्लीट ऑटोमेशन स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स हो, नोड्स, वर्क फ्लो, प्रोजेक्ट एंड वर्क स्पेस, ये प्रॉपर जो है हमारा फ्लो है जिसकी मदद से आप सीख सकते हो कि वर्क वेरिएबल क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, वर्क फ्लो क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा जो है कंप्लीट जो हमारा ये वर्क स्पेस है, जैसे कि लर्न एआई ऑटोमेशन। यहाँ जो ये मेरा कंप्लीट
एक डैशबोर्ड है, वर्क स्पेस है, यहाँ पे आप वर्क फ्लो है, वर्क फ्लो में आप पर्सनल भी कर सकते हो, जो कि आपका एग्जिस्टेंट है उस पे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रेडेंशियल में पर्सनल कर सकते हो, या फिर आपका जो एक वर्क वो बना हुआ है, वर्क स्पेस है, उस पे भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको नया बनाना है तो फिर आगे पर्सनल के नाम से भी आप बना सकते हो। लर्न एआई ऑटोमेशन, ये हमारे पास वर्क स्पेस है, जैसे कि मैंने प्रीवियस अपनी पीपीटी में आपको जो है डिटेल एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि देखें और भी इसमें चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वर्क फ्लो, क्रेडेंशियल में आप देख सकते हो, यहाँ पे जीमेल अकाउंट की मैंने क्रेडेंशियल्स बनाई हुई है, इसके बाद एक गूगल शीट है, स्लैक है, गूगल जेमिनी है और एडिबल पर्सनल की है। ये हमारे पास है एग्जीक्यूशन, यानी जितने भी मैंने एग्जीक्यूशन किए हैं वेरिएबल्स में आप चीज़ें सेव कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर ओपन एआई की जो है की लिख सकते हो, डेटा टेबल बना सकते हो, प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरा एक प्रोजेक्ट है लर्न एआई ऑटोमेशन के नाम से, यहाँ पर जो है आप इसकी इंफोग्राफिक यानी इमेज भी आप कोई भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अब एक फोल्डर की इमेज आ गई है। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सेटिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट जो है आप यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हो और डिफरेंट सेटिंग भी कर सकते हो। ये आ गए हमारे तमाम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक मैंने जो है अपना वर्क फ्लो बनाया था एयर टेबल फॉर्म सबमिशन के नाम से, ये हमारा है वर्क स्पेस, ये है हमारा प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आप टैग्स भी जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंपल एक एजेंट जो है बनाया है। ये हमारे पास कंप्लीट जो है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने एक यहाँ पे वर्क फ्लो बनाया है, ये हमारे पास टिकर नोड है, ये हमारे पास एक्शन नोड है, ये हमारे पास यूटिलिटी नोड है। इसके बाद ये हमारे पास एयर टेबल, मैंने इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया। इसके बाद हमारा एआई एजेंट है और अपडेट्स रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने जो है चैट मॉडल जो है हमने जेमिनी का यूज़ किया है। तो जिस तरह से आप देख सकते हो, आने वाली वीडियोस में हम वन बाय वन तमाम चीज़ों को सीखेंगे, तो वन बाय वन हर चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। अब दोबारा से चलते हैं हम अपने वर्क स्पेस की तरफ। ये है हमारा जो है ओवरव्यू में, आप देख सकते हो जितने भी आपके वर्क फ्लोज हैं ये सारे आपके ओवरव्यू में आ जाएंगे। ये देख सकते हो आपने जितने भी मैंने यहाँ पर वर्क फ्लोज बनाए हैं ये हमारे पास इसमें आ चुके हैं। ये हमारा यानी वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट, वर्क फ्लो, नोट्स, वेरिएबल, ये तमाम चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन आगे जाके आपको ये समझ आएगी। हमारे पास डैशबोर्ड है जिसमें आप जो है इस एआई ऑटोमेशन के जो है इंस्टेंस में आप जो है ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद जो है आप ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर हम टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी annotate.ai जो कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से एडिटर को एक्सेस हमने किया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी एग्जीक्यूशन है, इनसाइट्स पे भी आप जा सकते हो कि कितनी आपने इसकी इनसाइट्स को इस्तेमाल किया है। यानी आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कि किस तरह से एन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसी एलिमेंट्स है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी मदद से जो है हम एन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि अगर आप लोग बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग में जो है ग्रोक के थ्रू, आप डोकर के थ्रू जो है एन को एक्सेस कर सकते हो, यानी आप लोकल होस्ट के थ्रू भी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के थ्रू भी आप जो है इसको कर सकते हो एक्सेस। स्टार्टिंग में हमें जो है ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग में हम जो है एक पेड सब्सक्रिप्शन लेके एन को इस्तेमाल करें, हम लोकल होस्ट के थ्रू भी हम ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं।